नमस्कार, आप एडी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आज हम सूरत जो एक व्यवसाय की नगरी है, सपनों की नगरी है और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान के प्रवासियों की कर्मस्थली है। यहाँ राजस्थान के अलग-अलग कोनों से लोग आए थे और आज खुद का यहाँ व्यवसाय स्थापित किया है। यहाँ के लोग यहाँ के बन के रह गए हैं और जो यहाँ के बन के रह गए हैं, जिन्होंने यहाँ उद्योग लगाया था और वो सफल हुए। उन लोगों ने अनेकों परिवारों को एक नया रोजगार दिया है। राजस्थान की बात करें प्रवासियों की तो यहाँ 1.5-2 लाख की आबादी है, जिनमें से 35 से 45% उद्यमी लोग हैं और बाकी के रोजगार पाने के लिए वो उनके साथ बिजनेस करते हैं। और हमारे साथ आज सूरत जाट महासभा के कोषाध्यक्ष बालाराम जी सियाग साहब है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और समाज को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और उनकी जर्नी को लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सांसौर से आते हैं और सांसौर राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे ही है। और जब वो यहाँ पहली बार गुजरात आए, क्या-क्या उन्हें चुनौतियाँ मिली और कैसे वो अपने बिजनेस में वो सक्सेस हुए और किस तरीके से वो समाज को भी आज कोषाध्यक्ष के रूप में एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन तमाम सवालों से हम उनसे पूछेंगे। बाल जी, पहले तो हमारी मीडिया में आपका स्वागत। राम राम, धन्यवाद। आप राजस्थान राजस्थान से गुजरात आए थे, वो एक जर्नी आपकी कैसी रही? बढ़िया रही। किस सन में आप यहाँ आए थे? ये 1998 में आ गया था मैं। 1998। और शुरुआती आपका क्या बिजनेस था? शुरुआती में तो डायमंड का उसमें गया था कारखाने में सीखने के लिए, और फिर बाद में हमने दुकान किया था और उसके बाद हमारा ये एलपीजी का 2004 में व्यवसाय शुरू किया। 2004 से। और आज कितना जो है बड़ा बिजनेस है आपके पास? बिजनेस अच्छा है, हमारे पास 4-5 कंपनियां हैं। यहाँ भरूच में है 2, सूरत में 2-3 है डिस्ट्रीब्यूटर। 5 कंपनी है। अच्छा है, व्यवसाय बढ़िया है। 2017, 18, 19 3 साल हमारा ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर रहा कॉमर्शियल में। और बाकी आज की तारीख में एलपीजी में ये अपना नवसारी डॉलर ट्रेडर्स करके है, वो अपना ही है व्यवसाय, एक नंबर है इसमें नॉन डोमेस्टिक में। आज भी एक नंबर है अपना ये हजीरा प्लांट में। अब जैसे शुरुआती में 2004 में आप इनसे जुड़े, कंपनी में काम किया और स्वयं का स्टार्टअप किया और आप भरूच और सूरत में डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे और स्वयं का भी जो बताई थी आपने, क्या-क्या शुरुआती में आपको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआती में तो ये जो कंपनियां हैं सूरत के आसपास, सचिन हुआ जीआईडीसी में और इधर अंकलेश्वर जीआईडीसी में, वहाँ कंपनियों में हमने ओनली कॉमर्शियल का चालू किया था। उसके बाद दूसरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में हमने सब डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसको, ऐसा करके हमने चालू किया था कामकाज। फिर 2012-13 में खुद का डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया था। बाकी सब बढ़िया रहा धंधे के बारे में और अच्छा रहा, सब कंपनी वाला ने अच्छा सपोर्ट किया, उसकी वजह से अपने को सपोर्ट मिला मार्केट में और कामकाज बढ़िया रहा और अच्छा चल रहा है अभी भी। बिल्कुल। आपको करीब 30 साल के आसपास हुए हैं आप सूरत के अंदर जब आए हैं। इसमें 1-2 ही थक रहा है। 1-2 साल थक रहे हैं या कम पड़ रहे हैं। अब आप जो बिजनेस जो सक्सेस जो पाया है आपने सूरत के अंदर, क्या राजस्थान में आपने कोशिश नहीं की या फिर वो मौका मिला नहीं आपको या फिर वहाँ कुछ और जो समस्याएं थी? राजस्थान में तो इतना उद्योग हमारे वहाँ भिनमाल में है नहीं और इतना कोशिश भी अपन ने नहीं किया दूसरी जगह पे जाके, सीधा
गांव के लोग या सूरत में पहले से ही थे, तो उनके साथ मैं भी सूरत ही आ गया। बाकी गांव में तो कोशिश भी इतना नहीं किया अपन ने। आपने कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोशिश की राजस्थान में, वो सफल नहीं हुए, वो दक्षिण भारत चले गए और वो गुजरात भी आ गए तो वो सेटल हो गए थे। राजस्थान में उद्योग को लेकर आपका कोई फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान में तो अभी ये सोलर प्लांट का कुछ थोड़ा मगज में चल रहा है कि अभी सब लोग कर रहे हैं तो अपन भी कुछ करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप प्रवासी हैं और तमाम पार्टियों के नेता लोग यहाँ आते हैं, अपने समाज के, जो जिस समाज से आप आते हैं, जाट समाज से, और आप जाट समाज से यहाँ ट्रस्ट सूरत के कोषाध्यक्ष भी हैं। जब मिलते हैं तो कोई इस पे बात होती है कि गुजरात मॉडल राजस्थान में लागू हो, इन पर चर्चा कैसे हो, कैसे काम किया जाए, ऐसी कोई बातचीत होती है उन लोगों के साथ आपकी? हाँ, होती है ना कि भाई राजस्थान में भी उद्योग चालू करो। और वैसे ये अभी भजन लाल जी आए थे महीना 1.5 महीना पहले, हमारे सीएम, वो भी इसके बारे में ही आए थे कि भाई उद्योग के राजस्थान में चालू करो। जैसे 2 भाई है तो एक भाई इधर सेटल है, दोनों एक यहाँ रहो, एक राजस्थान में आके चालू करो। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार भी व्यापारियों को सबको सपोर्ट करेगी। कोई तकलीफ है तो बोल रहे हमारे को बोलो तो हम सपोर्ट करेंगे। जैसे बिजली हुई, ये प्लॉट हुआ, जमीन वगैरह, ऐसी चर्चा होती है। कभी कभी कोई होते हैं नेता लोग आते हैं तभी होते ही चर्चा। नहीं, बिल्कुल। उस समय 1-2 और स्टेट के भी मुख्यमंत्री यहाँ थे और जो यहाँ के व्यापारियों के साथ चर्चाएँ हुई, आप भी साथ में थे। तो क्या ये पहली बार चर्चा हो रही है? क्या इनसे पहले मुख्यमंत्री और थे, गहलोत जी थे, मैडम थी, और भी मुख्यमंत्री थे, क्या यह उनका पहला प्रयास है? हाँ, ये भजन लाल जी का तो पहला ही था। बाकी मेरे को कुछ उनका याद नहीं है, पहले हुआ होगा तो पता नहीं है, पर ये मैंने पहली बार सुना। हम्म। क्या मन कह रहा है कि उनकी बातों पे विश्वास किया जाए और राजस्थान में एक बड़ा इन्वेस्ट किया जाए? करना चाहिए। विश्वास करके करना चाहिए। ये करना चाहिए कि आप करोगे? मैं आप तो सब लोग जो यहाँ के मेरा भी विचार वही है। अभी मैंने आपको बोला नहीं है सोलर प्लांट वाला, तो ये भी एक उद्योग में ही आ रहा है। हाँ, साल भर में ये भी करने का ही है। गुजरात के अंदर प्रवासी यहीं के बन के रह जाएं और यहाँ के लोगों को ये महसूस भी ना हो कि ये राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं, इसको लेकर भी कुछ बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है, वो तो होने वाला ही है। अभी नहीं तो 5-25 साल बाद में अपने अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, तभी तो वो गुजराती होने वाले, सीधी बात है। वो गुजराती हो ही गए तो उनके लिए भाई समाज करके जाएगी तो वो भी याद करेंगे भाई अपने पूर्वज ऐसे ऐसे थे, अपने लिए ये जगह, मतलब कोई हॉल बनाया, कोई स्टे खेलने के लिए मैदान है, ऐसा कुछ होगा तो वो याद करेंगे। बाकी यही है। बाकी जैसे कोई नया प्रवासी यहाँ आता है, पहली बार जब वो मजदूरी करता है किसी के साथ, किसी व्यापारी के साथ में, या यहाँ जहाँ भी वो मजदूरी करता है, उसके बाद में वो उनका खुद का बिजनेस सेटल होता है। तो आप जब कोई प्रोग्राम होता है तो उनको क्या कहते हो कि यहाँ से कुछ व्यवहार जो हमारा है ऐसे ही बनाए रखना, तोड़ना मत, ऐसा कुछ सलाहें देते हैं? ऐसा कर बोलते हैं ना, उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई एक तो खराब किसी का नहीं करना, तो ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट मिलेगा, समाज के द्वारा भी मिलेगा और मार्केट के द्वारा भी मिलेगा। समाज तो सब, वैसे हिंदू में सब एक ही समाज हो गया, और गलत काम करना नहीं है तो ऑटोमेटिक वो भगवान भी सपोर्ट करेगा उसको, और उसका सब सेट हो गया, धंधा वगैरह सेट हो जाएगा। आपने जो चीजें कही, जिस प्रकार से आप गुजरात के अंदर आए और तमाम वे लोग जो यहाँ आज व्यवसायी हैं, सफल हुए, एक चीज राजस्थान के अंदर क्या आपको लगता है कि एक तो वहाँ स्कोप नहीं है, या फिर क्षेत्रवाद है, या फिर जातिवाद है, क्या वो गुजरात के अंदर नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, गुजरात में तो
अपने अपने धंधे से मस्त है सब। और राजस्थान में थोड़ा क्या है कि लोग वहां भी सिटियों में है, वो तो अपने धंधे में मस्त है सब। और जो गांवों में है तो वो क्या फ्री है, इसलिए फ्री होते हैं तभी उनका कुछ न कुछ वो गड़बड़ चलता रहता है, थोड़ा इधर उधर कटनी करते रहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो उसका प्रभाव धंधे के रूप में देखने को मिलता है, हाँ, उद्योग में हो या उसका प्रभाव तो थोड़ा कुछ तो पड़ता ही है, 5-10% तो पड़ता ही है, क्योंकि सब मिलजुल के काम करेंगे वही तभी काम चलता है। और मिलजुल में क्या है, सब आते हैं, कोई सगा संबंधी हुआ वगैरह वगैरह, ये सब मतलब मिलजुल के काम करते हैं। फिर उसमें कोई न कोई वो ऐसा बात किसी को सुनता है, मगज में कोई सुनता है, तो उस वो अपने स्टाफ का ही रहता है, तो उसको थोड़ा मन में खटास खटास पैदा होता है, तो उसमें धंधे में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी को फालतू की कोई पंचायती नहीं करनी चाहिए, अपना अपना काम में व्यस्त रहना चाहिए, और बढ़िया काम अच्छा काम करना चाहिए, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, जो करना है वो अच्छा काम करना चाहिए। अभी जो आप बता रहे थे वो हमारे एक दक्षिण भारत के अंदर रिटायर्ड अफ़सर है। उन्होंने कहा कि जब तक मैंने सेवाएँ दी, मैंने प्रवासियों का बहुत सहयोग लिया वहाँ, और वहाँ के प्रवासियों ने उस क्षेत्र में जहाँ भी गए वहाँ के झंडे गाड़ दिए। वहाँ जहाँ भी गए देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, और वहाँ के बन के रह गए थे। वो भी राजस्थान के ही थे। और क्या आपको कोई राजस्थानी अफ़सर बहुत से हैं यहाँ गुजरात के अंदर, ओडीएम हैं या फिर और किसी पद पे हैं, वो मिलते हैं, ऐसी चर्चाएँ करते हैं? हम काफी बार मिले, हमारे को मिलते हैं। ओम जी करके मासरा है बाड़मेर के, ओम प्रकाश जी हाँ। ओम प्रकाश जी, हाँ। एक वो बादू साहब है यहाँ नवसारी में। हुँ, वैसे मैं भादुआ का पढ़े ही हूँ। अच्छा। हाँ आसिफ जी पूर्णिया जो अभी हाँ है। हाँ, तो होती है बात। हम्म। आप राजस्थान के उन किस सफल व्यवसायियों को सुनते हैं, मानते हैं? जैसे रूमा देवी जी हो गए, कौशल्या जी हो गए। एक राजस्थान के उस ग्रामीण और ग्रामीण परिवेश से महिलाएँ कोई निकल के कुछ बड़ा करती है तो कैसा लगता है? आपने तो कार्यक्रम शायद यहाँ सूरत में करवाए होंगे। नहीं, रूमा देवी जी का बहुत बढ़िया काम, अच्छा है काम। कौशल्या जी का भी अच्छा है। और बाकी अपने इसमें कपड़ा उद्योग में काफी बड़े बड़े लोग हैं, बढ़िया काम है। और राजस्थान से ही है सब। हम्म। राजस्थान से है लेकिन राजस्थान में नहीं। हाँ, राजस्थान में नहीं। अभी रूमा देवी जी ये तो सब राजस्थान में ही है, कौशल्या जी हुए। नारियाँ तो है लेकिन हाँ। आपकी भागीदारी कम। हो जाएगी, अभी आए थे ना भजन लाल जी, अच्छा, अभी होगी। तो मान लें कि आप सब वहाँ कुछ न कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ अपनी। जरूर, जरूर करेंगे। और यहाँ के जो हमारे प्रवासी बंधु हैं और विशेषकर जो हमारे समाज से आते हैं, जाट समाज से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो संदेश में तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई अपना अपना मेहनत करो, कोई कहीं तकलीफ आ रही है तो आके बात करो बैठ के, तो उसका सपोर्ट करेंगे भाई, सही काम में सपोर्ट करेंगे। बाकी कोई बोल रहा है गलत काम में सपोर्ट नहीं होगा, समाज है तो सही काम के लिए समाज है। आप आप जैसे बात करें सपोर्ट की और सहयोग भावना की, तो किस रूप से सहयोग करते हैं? तन, मन और किसी धन को से? कोई तकलीफ पड़ रही है, कोई देखो बाहर प्रवासी है अपन लोग, कंपटीशन के लिए किसी को सामने वाला दबा रहा है, हुँ, तो उसको समाज आके खड़ी होगी, भाई दबाए क्यों दबा दबा रहा है। सपोर्ट तो काफी चीज का होता है, तन मन धन अलग अलग सपोर्ट होता है, हुँ। तो एक एक बढ़िया समाज के अंदर एक नियति कहो, शायद वो नीति है उनकी समाज की। जब कोई कर्ज में डूब जाता है, उनका धंधा डूब जाता है, तो वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला जाता है, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता। समाज के लोग उनको चंदा करके, इकट्ठा करके, एक सहयोग भावना से फिर उनको दोबारा जो है खड़ा करते हैं अपने पैरों पे। जाटों में क्या ये होगा? जाटो में होगा ना, जाटो में है भी है। अच्छा। हाँ,
करना ही चाहिए। देखो हो जाता है, धंधा है, कभी गलत पैर भर जाता है आदमी, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कैसे ही करके वापस मार्केट में बैठाना चाहिए। कोई जानबूझ के तो कोई करता नहीं है कुछ, हो जाता है कभी, तो उसको छोड़ने से तो फिर खराबा होता है। उसको कैसे ही करके सपोर्ट करके वापस मार्केट में बैठाना चाहिए और साथ में लेना चाहिए।